स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी रविवार को प्रदेश के सभी स्कूल्स में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इंदौर में भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा RAPTC मैदान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। सूर्य नमस्कार वैसे तो एक योग क्रिया है, लेकिन युवा दिवस पर देश के युवाओं को जागृत और चैतन्य करने की दृष्टि से प्रत्येक 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत रविवार को प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इंदौर के RAPTC मैदान पर हुए इस आयोजन में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। सभी ने बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार किया। अपने व्यक्तित्व का ऐसी सर्वांगीण विकास करना होगा कि हम तक अपना सारा सामर्थ्य माँ भारती के चरणों में समर्पित करेंगे। बनाएंगे तो आपकी क्षमता, आपका स्वास्थ्य, आपकी सकारात्मक दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हो, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। और अपने संकल्प प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सूर्य नमस्कार प्लावित करने के लिए ऐसा अनुभव है। एक बार जोड़ते चले, रीढ़ को लचीला बनाता है, आगे को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन, बाएं पैर की अभिनव। भोपाल के सुभाष स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है और सरकार हर वर्ष सूर्य नमस्कार का आयोजन करती है। आज मध्य प्रदेश सरकार युवा शक्ति मिशन लॉन्च कर रही है, जिसके जरिए हमने प्रदेश के युवाओं को शिक्षित करने का संकल्प लिया है। हमारी योजना है कि 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रदेश का युवा 100% उत्तीर्ण होकर शिक्षित बने। हमने ये लक्ष्य तय किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवा स्वरोजगार प्राप्त करेंगे। मार्ग से जाना जाने वाली बात, यद्यपि इस मानव जीवन में अभी तक कोई व्यक्ति 10 सुख नहीं पा पाया। 10 सुख पाने में एक ही व्यक्ति है जिसको हर साल दशहरे के हम दिलाते हैं। उसके बारे में जरूर माना गया कि उसने 10 सुख की प्राप्ति। ये अलग बात है कि उनके मार्ग में पाने के लिए जो मार्ग उन्हें चुना वो सही है नहीं है, ये उनके मत से सही था। कई लोगों ने उसके बारे में गलत कहा, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे लिए तो आज परमात्मा की दया से स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हमारे लिए एक अलग प्रकार का दिन है। आज हमने स्वामी विवेकानंद जी को सामने रखते हुए जो पहला सुख निरोगी काया है, उससे जोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा दिवस पे सूर्य नमस्कार के साथ जोड़ करके हमने अपने आप को सूर्य को वैसे हम स्मरण करते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया से हमारी संस्कृति इतनी उदात्त भी है और वैज्ञानिक भी है। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की शक्ति से जीवन के संबंध को जोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर कोई पूजा पाठ विधि विधान बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं। और दीप अर्थात सूर्य का प्रतीक, सूर्य से सृष्टि चलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य के बगैर सृष्टि शून्य है। ये हमारे यहाँ आदिकाल से जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी 12 अलग अलग प्रकार के एक आसन कोई भी व्यक्ति किसी उम्र का भी सारे आसन करने की क्षमता रखता है। वो नमस्कार की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में आता है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2015 में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक उषा ठाकुर और कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्र के गौरव
स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज उनकी जयंती है। जिस प्रकार से हमारी छोटी बहन उषा जी ने कही, आज का ये पवित्र दिन पूरे राष्ट्र में युवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। योग एक साधना है, एक प्रेरणा है, जो देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है विश्व पटल पर भारत नेतृत्व करे, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और स्वामी जी का ये संकल्प था, परिवर्तन प्रगति का नियम है। परिवर्तन कोई ला सकता है, वो युवा शक्ति लाती है। युवा शक्ति विचार भी है, संकल्प भी है, चिंतन भी है, लक्ष्य भी है। और स्वामी जी का सपना वर्तमान में कोई पूरा कर रहा है तो देश के गौरव प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी। आज सभी युवाओं से यही अपील करता हूँ, शिक्षित भी हो, स्वस्थ भी हो और स्वामी जी का संकल्प, क्योंकि विश्व का सबसे तनु राष्ट्र हमारा भारत है और भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर अपना स्थान पा चुका है। पर अभी जो थोड़ी बहुत कसर है, 2047 का विकसित भारत, उसको पूरे करने की आवश्यकता है। तो ही हम स्वामी जी से प्रेरणा लें, उनके सपनों को पूरा करें। मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे राष्ट्र नायक मोदी जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, सबकी एक ही मंशा है कि ये जो युवा पीढ़ी है वो सात्विकता, राष्ट्रभक्ति, नैतिकता की ओर अग्रसर हो। और इसकी कोई सबसे सशक्त विधा है तो वो योग है। और आज विश्व विजेता विवेकानंद युवा सन्यासी जी के जन्मदिन पर पूरे देश में योग के कार्यक्रम रखे हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज सब यहाँ इकट्ठे। देखिए, आज सबसे पहले योग दिवस पर और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज एक सामूहिक यहाँ पर सूर्य नमस्कार का आयोजन जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर भाषण का टेलीकास्ट भी हुआ है, जिसमें हम सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। निश्चित रूप से जैसा कि कहा जाता है कि योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात किसी भी क्षेत्र में जब हम लोग कुशलता को प्राप्त करते हैं तो वो योग बन जाता है। तो भारतीय परंपरा में योग का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया या फिर एक मानसिक क्रिया नहीं है। इसका अर्थ ये है कि योग को हमको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, और चाहे हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसमें हमको इसे स्वीकार करना है। और इसी को आज का दिन जो है वो करता है, रेखांकित करता है। आज के दिन एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद जी की रिकॉर्ड वाणी भी सुनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।